हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे हैं होल्डिंग कंपनी। तो इसके पिछले क्लास में एक क्लास का दे चुके हैं जिसमें इसका हम थ्योरी कंप्लीट कर दिए थे। तो होल्डिंग कंपनी क्या होता है? जब कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी का 51% शेयर खरीद लेता है तो होल्डिंग कहलाता है। और जो दूसरा कंपनी है जिसका वो शेयर खरीदता है, जिसके पास 49% शेयर है, वो सब्सिडियरी कंपनी कहलाता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहले दोनों का बैलेंस शीट अलग अलग था, क्योंकि दोनों कंपनी अलग अलग था। अब क्या होता है, जब होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडरी कंपनी का शेयर खरीद लेता है तो एक नया बैलेंस शीट बनता है, दोनों का मिलाकर एक बैलेंस शीट, उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। माने दोनों का मिलाकर एक बैलेंस शीट। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, इसमें क्या क्या कैलकुलेशन करना है ये सब कुछ पिछले क्लास में बता चुके हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सब्सिडरी कंपनी, जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी शेयर खरीद लेता है तो उसके बाद जो सब्सिडी कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगा तो उसको आपस में बांटेगा। ठीक है। लेकिन एक चीज और ध्यान वाली बात यह है कि जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी शेयर खरीदता है तो उसके प्रॉफिट का बंटवारा होता है। तो प्रॉफिट को दो पार्ट में बांट देते हैं, एक होता है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, एक होता है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को रेवेन्यू प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है। तो पहले का प्रॉफिट और बाद का प्रॉफिट क्या है? जिस दिन होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी की शेयर खरीदा है उसके पहले का जो भी प्रॉफिट होगा उसको कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं, उसको प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बोलते हैं। फिर शेयर खरीदने के बाद जो सब्सिडियरी कंपनी प्रॉफिट अर्निंग करेगा, कमाएगा शेयर खरीदने के बाद, तो उस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू प्रॉफिट या पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, शेयर्स को खरीदने के बाद का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को दो पार्ट में बांट देंगे, पहले का प्रॉफिट, बाद का प्रॉफिट, इसको बंटवारा करेंगे। कुछ कैलकुलेशन है जो कि हम बता चुके थे, सब कुछ बता चुके हैं कैलकुलेशन। अब हम क्वेश्चन बना के बताएंगे, पिछला क्लास देख लीजिएगा, बेकार कम टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। तो आप लोग को अगर ठीक लगेगा तो क्या कीजिएगा, लाइक्स, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारे कुछ आर्थिक मदद मिल सके हमको। ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, अब चलिए हम शुरू करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आखिरी तक देखिए, एकदम समझ में आएगा। अब बहुत इजी वे में इसको हम समझाने वाले हैं, तो थोड़ा देख लीजिएगा और आपको एकदम चैप्टर अच्छा से एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ टिक कर दिए हैं। ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी बी लिमिटेड। ए लिमिटेड का सब्सिडियरी बी लिमिटेड है, मतलब कि ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है और बी लिमिटेड उसका सब्सिडियरी है। ड्रॉन ऑन 31 मार्च 2014 की बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट आपको दिखाएंगे अभी हम। प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट, माने 31 मई 2014 का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ 80% शेयर्स इन द सब्सिडरी कंपनी। ठीक है। जिस दिन सब्सिडरी कंपनी का 80% शेयर लिया गया था, मतलब ए लिमिटेड जो है बी लिमिटेड का 80% शेयर ले लिया है, उस दिन जिस दिन शेयर लिया था उसी दिन सेम डेट रिजर्व एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएल। रिजर्व कितना था? 50,000 रुपया और स्टेटमेंट ऑफ पीएल कितना था? 30,000। तो जिस दिन शेयर खरीदा गया था उसी दिन का प्रॉफिट है, सेम डेट का है, मतलब ये प्रॉफिट पहले का है। पहले का मतलब ये हो गया प्री एक्विजिशन। देखिए 50,000 ये रिजर्व है और 30,000 रुपया का स्टेटमेंट ऑफ पीएल है। तो जिस दिन शेयर खरीदा गया था उसी दिन का प्रॉफिट। तो याद रखिए प्रॉफिट को दो पोर्शन में बांटेंगे, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट। शेयर्स को खरीदने से पहले के प्रॉफिट को कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं और शेयर्स को खरीदने के बाद के प्रॉफिट को रेवेन्यू प्रॉफिट बोलते हैं। यही चीज़ प्रॉब्लम आएगा और यही कैलकुलेशन प्रॉब्लम होता है। ठीक है। तो हम लोग जान गए कि जो रिजर्व है 50,000 रुपया का, स्टेटमेंट ऑफ पीएल है कितना का? 30,000 रुपया का, ये कैपिटल प्रॉफिट है, क्योंकि डेट ऑफ एक्विजिशन जिस दिन शेयर को खरीद रहे हैं, जिस दिन कंपनी शेयर खरीदा उसी दिन का प्रॉफिट है। क्लियर है। अब आते हैं देखिए बैलेंस शीट। आ जाइए, चलिए ये है बैलेंस शीट। क्लियर है, सामने में एकदम है। बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड एज एट 31 में 2014, ये बैलेंस शीट है। शेयर कैपिटल ए लिमिटेड बी लिमिटेड, रिजर्व एंड सरप्लस ए लिमिटेड बी लिमिटेड,
स्टेटमेंट ऑफ पीएल ए लिमिटेड बी लिमिटेड। तो देखिए रिजर्व एंड सरप्लस ए लिमिटेड 1,50,000, स्टेटमेंट ऑफ सॉरी बी लिमिटेड का 1,50,000 रुपया, और रिजर्व ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल बी लिमिटेड का कितना है 50,000। हम जो प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे वो बी लिमिटेड का बंटवारा किसका होगा, सब्सिडियरी का होगा, क्योंकि ए कंपनी बी कंपनी का 80% शेयर ले लिया। कितना परसेंट ले लिया, 80% से ले लिया। तो कुछ कैलकुलेशन करेंगे। तो शेयर का देखिए टोटल कुछ दिया हुआ नहीं यहाँ पर, तो शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। अब देखिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखिए, शेयर्स इन बी लिमिटेड, शेयर्स इन बी लिमिटेड, ए लिमिटेड जो है बी लिमिटेड का 1600 शेयर लिया है। कितना लिया है, 1600, 200 रुपया करके, जिसके लिए पेमेंट इतना कितना किया ए लिमिटेड, 3,20,000 रुपया। कितना रुपया, 3,20,000 रुपया, मैंने 3,20,000 में उसका 80% शेयर ले लिया। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर सबको मालूम नहीं है कितना है, लिया है कितना ए लिमिटेड बी लिमिटेड का 1600 शेयर लिया। कितना लिया है, 1600 लिया है। तो कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद बनेगा बैलेंस शीट दोनों को मिला के। थोड़ा देखिएगा, थोड़ा समझाते हैं, उसको समझिए, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 ये सॉरी 5। सबसे पहले याद रखिए कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड शेयर कितना है ये नहीं दिया हुआ, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया हुआ, लेकिन ए लिमिटेड कितना शेयर लिया उसका 1600। तो यहाँ पर जान लीजिए, यहाँ पर एक वर्किंग दे लीजिए। पहले निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, तो पहले निकाल लीजिए कैलकुलेशन ऑफ द, इसी क्वेश्चन से दिया हुआ, ऐसे दिया रहेगा टोटल नंबर्स ऑफ शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड का टोटल शेयर कितना है ये मस्ट जानना हमको, क्योंकि ए लिमिटेड बी लिमिटेड ये जो प्रॉफिट बांटेगा 80% 20% में, समझे ना। तो कैसे बांटेंगे उसको निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ शेयर जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जान लीजिए ये जो 1600 शेयर कितना है, 1600 शेयर जो ए लिमिटेड लिया है इसके टू कितना 80%, कितना परसेंट है 80% है। तो 100% शेयर कितना होगा व्हाट, तो निकाल लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए 1600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80 मतलब 2000 शेयर्स। तो बी लिमिटेड का शेयर मालूम पड़ गया। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, बराबर दिया रहेगा नंबर, इसी क्वेश्चन में नहीं था इसलिए इस क्वेश्चन को बता रहे हैं। अब आपको हम लिखा चुके पिछला क्लास देख लीजिएगा एक कॉमर्स में, जिसमें 5 कैलकुलेशन बताए हैं, ठीक है। सबसे पहले निकालेंगे हम लोग नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ आउटसाइडर शेयर होल्डर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ द, ये क्या है, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के पहले, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के पहले कुछ कैलकुलेशन करना है। दोनों का बैलेंस शीट एक बनेगा, इसके पहले कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट नंबर्स ऑफ आउटसाइडर, क्या है आउटसाइडर शेयर होल्डर्स, शेयर इसको निकालने के लिए हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना बी का है, कितना 2000। 2000 में देखिए बैलेंस शीट दिया हुआ है 80% शेयर लिया है जो कि 1600 है, कितना 16, नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है बी ए कितना लिया है बी का 1600 लिया है। तो देखिए यहाँ पर टोटल नंबर्स ऑफ शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, कौन लिमिटेड बी लिमिटेड, कितना है 2000 है, कितना है 2000 है। उसमें से लेस कीजिए, ए कितना ले लिया है, लेस शेयर्स टेकन बाय ए लिमिटेड 1600 ले लिया है, कितना बच गया इस 400। इसको ए लिमिटेड, जो कि ए लिमिटेड होल्डिंग है याद रखिएगा, तो ए लिमिटेड इसको बोलेगा आउटसाइडर शेयर होल्डर, इतने शेयर बचा रह गया बी लिमिटेड के बाद, इसको बोलेंगे क्या चीज़ हम लोग आउटसाइडर शेयर होल्डर।
आउटसाइडर शेयर होल्डर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, जो बी लिमिटेड प्रॉफिट कमाएगा अब उसको अब दोनों बांटेगा, ए भी बांटेगा और बी भी बांटेगा। ए लिमिटेड सब होल्डिंग है, बी सब्सिडियरी है, ए लिमिटेड बी दोनों बांटेगा। तो किस रेशियो में बांटेगा, चूंकि लोग तो पार्टनर नहीं है। तो देखिए ए लिमिटेड के पास कितना शेयर आ गया, बी लिमिटेड का 1600 आ गया। कितना आ गया, 1600 आ गया। और बी लिमिटेड में कितना शेयर रह गया, 400 रह गया। तो इसको काटिए, 4 का 4, 4 चौके 16, मान 4:1। इसी में लोग प्रॉफिट को बांटेगा। ठीक है, क्लियर है। प्रॉफिट को बांटने के रेशियो कैसे निकालेंगे, शेयर होल्डर के रेशियो में। जितना शेयर होल्डिंग ले लिया और जितना एस कंपनी के पास बच गया, दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो क्या है हम लोग को, 4:1 आया। तो अब आते हैं, पहला हम लोग आते हैं नंबर 2, कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट किसको बोलते हैं, शेयर्स को खरीदने से पहले का प्रॉफिट। तो कैपिटल प्रॉफिट आप लोग को हम बता चुके थे अभी, फिर हम बताएंगे अभी कैपिटल प्रॉफिट। तो किसको बांटेंगे, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। तो जिस दिन शेयर लिया गया था उस दिन तो आपका बी लिमिटेड का प्रॉफिट कितना था, उस दिन रिजर्व कितना था, 50,000 रुपया। रिजर्व कितना था, 50,000 रुपया। क्लियर है। और स्टेटमेंट ऑफ पीएल कितना था, 30,000। स्टेटमेंट ऑफ पीएल 30,000। यह है कैपिटल प्रॉफिट, जिस दिन शेयर को खरीदा गया था। अभी दोनों को आपस में बांट दीजिए, ठीक है। तो कैसे बांटेंगे, देखिए यही रेशियो में 4:1 में। तो हमें डिटेल में रफ कर दे रहे हैं, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। तो पहले 50,000 बांटिए, 50,000, ये 50,000 रिजर्व को बांटेंगे। इसको क्या होगा, 4/5 और 1/5, 4/5, 1/5, 5। इसको आएगा आपको 40,000 रुपया। एक को 40,000 आएगा, एक को कितना आएगा, 10,000 रुपया। तो यहाँ लिख दीजिए 50 को 40,000, एक को मिलेगा 50 में 40,000, और तो कितना मिलेगा, 10,000 रुपया। फिर आते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। कितना, 30,000 है, 30,000, 30,000, ठीक है, इंटू 4/5, 5×6 6 चौके 24,000, 24,000 इंटू 1/5, 6,000 रुपया। ए लिमिटेड को 24 मिलेगा, अब बी लिमिटेड कितना, 6,000 रुपया मिलेगा। तो कितना होगा, 64,000, और ये कितना होगा, 16,000। क्लियर है। कैपिटल प्रॉफिट का बंटवारा हो गया, जरा देख लीजिए। अब उसके बाद आते हैं आपको रेवेन्यू प्रॉफिट, बाद का, माने शेयर को खरीदने के बाद जो भी प्रॉफिट बी लिमिटेड कमाएगा उसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू प्रॉफिट। फिर एक बार बैलेंस शीट दिखाते हैं आपको, चलिए आ जाइए। ये बैलेंस शीट कितना है देखिए, तो 31/3, चलिए आ जाइए, 31/3/2014 साल के आखिरी का है। अब आ जाइए, प्रॉफिट किसका बांटेंगे, बी लिमिटेड का। ए का कुछ बंटवारा नहीं होगा, तो बी का बैलेंस शीट देखिएगा, ठीक है। रिजर्व बी कितना है, 1,50,000, ये शेयर को खरीदने के बाद का प्रॉफिट है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल कितना है, 50,000। अब इसको बांटेंगे, 1,50,000 और 50,000। तो रिजर्व कितना है, 1,50,000। स्टेटमेंट ऑफ पीएल कितना है, 50,000। अब इन दोनों के ना 4/5 और 1/5 में बांट देंगे। तो चलिए इसे बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। 5 ही कैलकुलेशन है ये, देखिएगा। हम जितना भी क्वेश्चन बताएंगे आपको मैक्सिमम 5 ही है। 1 2 2 के बाद ये, सॉरी ये 2 होगा ना, 1 मिनट थोड़ा हम देख लेते हैं, हम खुद गड़बड़ा गए। हाँ 2 3 है, 1 2 3, 3 में आते हैं क्या चीज़, रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट थोड़ा इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कैसे बांट रहे हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें ए लिमिटेड और बी लिमिटेड लिख लिए। रिजर्व 1,50,000 बैलेंस शीट वाला, रिजर्व कितना, 1,50,000। ये अभी का है, शुरू में जिस दिन शेयर लिया था उस रिजर्व कितना था, 50,000। कितना था, 50,000। तो उसमें लेस कर देंगे, पहले वाला लेस कर देंगे क्या चीज़,
कैपिटल प्रॉफिट लेस क्या करेंगे, माने पहले का प्रॉफिट, पहले कितना था 50,000 और 1 साल के बाद कितना रहा ये 50,000, मतलब बाद में कितना प्रॉफिट हुआ होगा 1 ही लाख हुआ होगा, ना कि 1,50,000, याद रखिएगा। क्लियर है? तो रेवेन्यू कितना 1 लाख, माने 1 साल पहले कितना प्रॉफिट था, जिसने शेयर लिया था 50,000, 1 साल के बाद प्रॉफिट कितना बढ़कर हो गया 1,50,000, मतलब साल के बीच में कितना प्रॉफिट होगा 50,000, ये बाद का प्रॉफिट हुआ, इसी को रेवेन्यू बोलेंगे। वैसे आइए स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ये कितना आपको 50,000 है, कितना है 50,000 है, बैलेंस शीट वाला, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। चलिए 50,000 है, लेकिन शुरू में कितना था ये, पहले कितना था ये 30,000 रुपया, तो ये कैपिटल प्रॉफिट, इसको लेस कर देना, याद रखिएगा कितना था 30,000। बीच में कितना प्रॉफिट, बीच में मतलब बाद में 20,000 रुपया, तो ये हमारा कैपिटल हो जाएगा, याद रखिए, ठीक है। अब इसको बांटते हैं वैसे रेशियो में, ए में और बी में। चलिए ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, मेन वर्किंग क्लियर आपको हो गया तो सब क्वेश्चन एक ही टाइप से बनेगा। पहले 1 लाख को बांटा जाए, 1 लाख, थोड़ा नज़दीक लिख दिए हम, चलिए ठीक है, 1 लाख इंटू 4/5, 4/5 इंटू 1/5, 4/5 मतलब 80,000 रुपया, 5 दो 10 ठीक 80,000, ये 80,000 है, ये हो गया 20,000। इसको बांट रहे हैं, ये 80,000 रुपये ए को मिलेगा और 20,000 रुपया बी लिमिटेड को मिलेगा। उसी तरह से फिर बांटिए, ए लिमिटेड को 20,000 रुपया, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड 20,000 और 20,000, 4/5। ये जो क्वेश्चन है हम आपको लाइव बता रहे हैं, ठीक है, बना हुआ नहीं है, लाइव बता रहे हैं, एकदम बनाते हुए बता रहे हैं, जस्ट लाइक ट्यूशन कैसा आपको। 5 और 4 चौके 16,000 रुपया, ये कितना होगा भाई 5 चौके 20, 4,000 रुपया, तो इसको कितना 16,000 रुपया और ये कितना 4,000 रुपया, टोटल 96, इसको करके छोड़ देना है 96, ये कितना होगा 24,000 हो गया। नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इसको बनाते हैं कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, INT मीन्स इंटरेस्ट। इसके पहले याद रखिए माइनॉरिटी किसको मिलता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट इसको यह मिलता है आउटसाइडर शेयर होल्डर को। आउटसाइडर कितना शेयर है आपको 400 शेयर है, निकाल चुके थे, 400 को मिलेगा। देखिए शेयर का फेस वैल्यू नहीं दिया हुआ था, शेयर का फेस वैल्यू नहीं दिया था, तो इसमें एक काम कर लीजिए, क्वेश्चन में शेयर का फेस वैल्यू असल दाम दिया रहेगा, यहाँ पहले निकाल लेते हैं फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, क्या निकाल लेते हैं फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, ये निकाल लीजिए। इसका कितना है शेयर कैपिटल कितना है 2 लाख रुपया, कितना का है बी लिमिटेड का 2 लाख रुपया है। टोटल नंबर शेयर्स कितना है 2,000 शेयर्स है, तो एक शेयर का दाम कितना है 100 रुपीज़, कितना रुपया 100 रुपया, रुपीज़ 100 एक शेयर का दाम है। ये जनरली आपको दिया रहता है, लेकिन ये दिया नहीं होता। इसके बाद हम लोग काम शुरू करते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट किस पर निकलेगा आउटसाइडर शेयर में, किस पर निकलेगा आउटसाइडर में, किस में निकलेगा आउटसाइडर, तो ये देखिए आउटसाइडर शेयर होल्डर्स, कितना 400 शेयर है ना, कितना 400 शेयर्स है, ऑफ रुपए कितना ईच है 100 ईच है। यही चीज़ नहीं था क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये सब नया नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया हुआ था, शेयर का फेस वैल्यू नहीं दिया हुआ था, उसको निकालिए, क्योंकि शेयर का वैल्यू कितना आपको है 2 लाख का है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 2,000 है, तो एक शेयर का दाम कितना होगा 100 रुपया होगा, तो कितना हो जाएगा 40,000, जोड़ लीजिए यहाँ पर 400 शेयर 100 रुपया करें, कितना हो गया 40,000। इसमें ऐड करेंगे, चलिए ऐड करेंगे कैपिटल प्रॉफिट, क्या करेंगे कैपिटल प्रॉफिट ऑफ बी लिमिटेड, कैपिटल प्रॉफिट ऑफ
बी लिमिटेड। ये बोलेंगे सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, तो देखिए बी लिमिटेड का 2000 शेयर था, उसमें से ए लिमिटेड 1600 ले लिया, मैंने 80% ले लिया, बाकी 20% 400 शेयर बी लिमिटेड बन गया। तो 400 शेयर के बराबर का प्रॉफिट अब बी को दिया जाएगा, 400 शेयर्स के बराबर का प्रॉफिट बी को दिया जाएगा। तो 400 शेयर बराबर प्रॉफिट, तो कैपिटल प्रॉफिट बी लिमिटेड का कितना है, तो जरा देखिए कितना बंटवारा किया था। कैपिटल प्रॉफिट बी को कितना था, 16,000 रुपया, देख लीजिए कैलकुलेशन में 16,000 रुपया कैपिटल बी लिमिटेड का, 16,000 रुपया। ऐड करेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ बी लिमिटेड, मैंने बी लिमिटेड को उसका प्रॉफिट कैसा दे रहे हैं, उसी को बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जो कि बी लिमिटेड माइनॉरिटी में आ गया, कम शेयर्स के पास है, कम मतलब माइनॉरिटी हो गया। इसके बाद आइए रेवेन्यू प्रॉफिट। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा और डिटेल में समझना है तो मेरा पहला क्लास ज़रूर देख लीजिए, ज़रूर से देख लीजिए कॉमर्स में, एक कॉमर्स में पहला क्लास होल्डिंग कंपनी का थ्योरी ज़रूर देखिए। रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ बी एलटीडी बी लिमिटेड, ये रेवेन्यू कितना है आपको, 24,000 रुपया। तो जोड़िए तो 40 16 24 40 40 80,000 रुपया। ये 80,000 रुपया क्या हो गया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या कहलाएगा ये, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्लियर है, ये सब देखिए आंसर में दिया हुआ, हम देख लेते आंसर है कि नहीं है कि नहीं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 80,000, ठीक आ गया है। एक लास्ट कैलकुलेशन है, आखिरी और फाइनल, कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। यही 5 आपको हम कैलकुलेशन बताएंगे, इसी पर क्वेश्चन आएगा। तो कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल, अमाउंट ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व, गुडविल या कैपिटल रिजर्व, गुडविल या कैपिटल रिजर्व, ये निकालना है। कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व, इसको निकालने के लिए ए लिमिटेड जो है बी लिमिटेड को कितना पेमेंट कर रहा है, देखिए बैलेंस शीट में दिया हुआ 3,20,000। एक मिनट देख लेते हैं, थोड़ा दूर में रखा हुआ है, 3,20,000, ठीक है। तो देखिए अमाउंट पेबल बाय ए लिमिटेड, ए लिमिटेड बी लिमिटेड का जो शेयर 1600 ले रहा है 80%, उसके लिए कुछ पेमेंट तो करेगा, तो कितना पेमेंट करेगा, 3,20,000। अमाउंट पेबल बाय ए लिमिटेड, इसको ऐसे लिख लेना है, अमाउंट पेबल बाय, पूरा कैलकुलेशन हम आपको पहले क्लास में दे चुके हैं, एक कॉमर्स में देख लीजिएगा कितना हो गया, 3,20,000 रुपया, 3,20,000। इसमें लेस करेंगे फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, क्या करेंगे, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। कितना शेयर लिया था ये, 1600 ना, 1600 शेयर लिया था, उसका दाम कितना था, एक्चुअल दाम फेस 1 लाख, तो ये माइनस कर देंगे, तो 1,60,000, सॉरी 1 लाख नहीं, 100 रुपया। तो 1600 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,60,000 आएगा, बचा कितना, 3,20,000 में 1,60,000। इसमें लेस करेंगे कैपिटल प्रॉफिट ऑफ ए लिमिटेड जो कि बी से मिला है, लेस करेंगे कैपिटल प्रॉफिट ऑफ ए लिमिटेड जो कि बी लिमिटेड से मिला, ए लिमिटेड फ्रॉम किस चीज़ को मिला है, ए को किससे प्रॉफिट मिला है, कैपिटल फ्रॉम बी लिमिटेड से, ए को कहाँ से मिला है प्रॉफिट, बी से। ये हम देख लेते हैं कितना है, ठीक है, कैलकुलेशन में है, टोटल देख लीजिए कितना मिला है, देखिए 64,000 कैपिटल प्रॉफिट, ए लिमिटेड को बी से कितना मिला है, 64,000, क्लियर है। कैपिटल प्रॉफिट ए लिमिटेड को कितना मिला है बी से, 64,000 रुपया, ये घटा देंगे यहाँ पर 64,000, तो 1,60,000 में 64 घटाएंगे तो बचेगा 96, कितना बचेगा, 96,000 बचेगा, हाँ ठीक है, 96 6,000 15 6 जाएगा 9, 96,000, ये प्लस में आ गया, ठीक है, ये रिजल्ट प्लस में आ गया, तो ये क्या लगेगा, कौन चीज़, गुडविल। माइनस में होता है तो क्या कहलाता है, कैपिटल रिजर्व। निकालने का तरीका यहाँ लिखिए ऊपर में,
कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व, इसको निकालने का तरीका, अमाउंट पेबल बाय ए लिमिटेड बिल लिमिटेड का 1600 शेयर लिया, उसके बदले में कितना पेमेंट किया, 3,20,000 रुपया। लेस कर देंगे इसमें फेस वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर का वास्तविक दाम कितना है, एक्चुअल दाम कितना है, फेस वैल्यू कितना है, 1600 शेयर का दाम 100 रुपया करके 1,60,000, 3,20,000 में 1,60,000 लेस करेंगे, बचेगा 1,60,000। इसमें लेस करेंगे कैपिटल प्रॉफिट ऑफ ए लिमिटेड जो कि 20 ही मिला, कितना, 64,000 रुपया। तो ये क्या कहलाएगा, गुडविल। इतना क्यों किए हम लोग, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए, याद रहेगा, क्या बनाने के लिए, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो अब बोलिएगा ये जो हम लोग कैलकुलेशन किए इसमें कौन कौन सा आइटम को हम लोग कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट में लिखेंगे, तो एकदम आप लोग टिक मार दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। देखिए, ये देखिए जो राउंड दे रहे हैं ये सब डबल टिक और डबल टिक। जब हम लोग बनाएंगे कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट तो इसमें रेवेन्यू प्रॉफिट को शो करते हैं, कैपिटल प्रॉफिट को नहीं शो करते हैं। फिर एक बार बोल दे रहे हैं, पिछला क्लास में सब कुछ हम लिखवा चुके हैं। तो कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट में रेवेन्यू प्रॉफिट को लिखा जाता है, कैपिटल प्रॉफिट को नहीं। तो ज़रा देख लीजिए यहाँ पर रेवेन्यू प्रॉफिट, रिजर्व है कितना, 80,000 रुपया है। तो ये ए का नहीं है, बी से ए को मिला है, तो ये क्या करेगा, अपने रिजर्व में इस 80,000 रुपया को ऐड कर देगा, क्योंकि इसका रिजर्व अब बढ़ जाएगा 80,000। ये प्रॉफिट बी से मिल रहा है क्योंकि बी का शेयर खरीदा है, ठीक है। फिर देखिए पीएल 16,000 रुपया, ए लिमिटेड जो अपने स्टेटमेंट ऑफ पीएल में इस 16,000 को जोड़ देगा। तो जब बैलेंस शीट बनाइएगा तो ए का जो रिजर्व होगा, कौन बैलेंस शीट, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट, ए लिमिटेड अपने रिजर्व में इस 80,000 को जोड़ देगा, ठीक है। ए लिमिटेड अपने स्टेटमेंट ऑफ पीएल में इस 16,000 को जोड़ देगा। तो कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट में हम लोग रेवेन्यू प्रॉफिट को शो करते हैं, किसका वाला, ए लिमिटेड जो कि बी से लिमिटेड रिसीव किया। कैपिटल प्रॉफिट को हम लोग कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे, क्लियर है। अब आइए फिर देखिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है, फिर हम दे रहे हैं यहाँ पर दाग, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 80,000 आया, इसको बैलेंस शीट में हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में लिख देंगे। कहाँ लिख देंगे, रिजर्व एंड सरप्लस, 80,000 रुपया को। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो ये सब चीज़ सही नहीं निकला तो आंसर आपका आएगा ही नहीं, ठीक। अब आते हैं गुडविल, ये क्या आया, 96,000 गुडविल, ठीक है, ये टिक मार दिए। तो इसको क्या करेंगे हम लोग बैलेंस शीट में, तो 3 आइटम को लिखेंगे, रेवेन्यू प्रॉफिट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट और गुडविल। इसको एसेट साइड में लिख देना है, कहाँ, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट में। तो फिर देखिए अब दाग दे रहे हैं और देखिए डबल टिक है ना, शोन इन द कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट, शोन, चलो देख के समझ लिए, शोन इन द, कहाँ पर, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। फिर हम बैलेंस शीट में हल्का हल्का राउंड मार देंगे, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। यही 3 चीज़ बैलेंस शीट में शो किया जाता है, क्या क्या चीज़, रेवेन्यू प्रॉफिट शो करेंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट शो करेंगे, गुडविल या कैपिटल रिजर्व। यहाँ तो गुडविल आ गया आपको 96,000 और आता है कैपिटल रिजर्व, अगर माइनस में आता है तो कैपिटल रिजर्व, इसको हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में शो करते हैं, ठीक है, लायबिलिटी साइड में। तो याद रहेगा, तो इसको ध्यान दीजिए। आप बनाते हैं बैलेंस शीट, क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। तो चलिए अब आते हैं बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट आप लोग दिखा चुके थे, अब दोनों को मिला के बनेगा एक बैलेंस शीट, दोनों को मिला करके एक बैलेंस शीट। तो जरा देखिए, ये क्या होगा, पर्टिकुलर्स, ये क्या होगा, अमाउंट। तो ज़रा देखिए, बात ऐसे है ना, इसका हेडिंग, जो हेडिंग है वो भी लोग भूल जाता है। जब हम एमकॉम का एग्ज़ाम दे रहे थे तो मेरे बगल वाला जो था एक स्टूडेंट इसका हेडिंग लिखने भूल गया, ठीक है। तो थोड़ा हेडिंग देखिए, याद रखिएगा कैसे लिखा जाएगा। यहाँ लोग इसको भी भूल जाता है, हेडिंग लिखना भूल जाता है। तो चलिए इसको कैसे लिखिएगा, क्या बना रहे हैं, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट, तो लोग भूल जाता है, ठीक है, कॉन्सोलिडेटेड, हेडिंग लोग भूल जाते हैं, बैलेंस शीट ऑफ, कौन, ए लिमिटेड,
and its subsidiary, its subsidiary be limited, as at 31st March 2014, 2000 क्या है, 1/4/14, 2014। बैलेंस शीट बना रहे हैं तो देख लीजिए बैलेंस शीट। पहले आता है आपको कौन चीज़, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी है, ठीक है ना। तो क्या लिखिएगा यहाँ पर, और एक चीज़ जो बोलेंगे ध्यान रखिएगा, इक्विटी एंड, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन समझ में आ गया सब समझिएगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, क्लियर है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो पहले लिखेंगे हम लोग शेयर होल्डर्स फंड, मालूम है क्या है, बैलेंस शीट दिया, वापस समझिए, उसी को उतार दीजिए अपना, शेयर, कुछ सोचना नहीं है, शेयर होल्डर्स फंड्स। पहले आते हैं शेयर कैपिटल, क्या आते हैं हम लोग, शेयर कैपिटल। देखिए शेयर कैपिटल सिर्फ होल्डिंग कंपनी के लिखेंगे, सब्सिडियरी का नहीं, याद रहेगा, शेयर कैपिटल ओनली, केवल होल्डिंग कंपनी के लिखेंगे, सब्सिडियरी का नहीं। ये हम थ्योरी में दे चुके हैं, फिर बोल रहे हैं एक बार कि पिछले क्लास में देख लीजिएगा। तो शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी के लिखा जाता है, सब्सिडियरी का नहीं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। तो इसका होल्डिंग का कितना है, कितना है, 10 लाख, कितना रुपया है, 10 लाख, तो इसको 10 लाख लिख देंगे हम लोग, ठीक है। फिर आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, फिर क्या आते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। ए लिमिटेड का सब चीज को, सब आइटम को हम लोग पूरा लिखेंगे, ठीक है, पूरे लायबिलिटी को पूरा फिलहाल लिखेंगे, बी लिमिटेड का पूरे एसेट्स को, पूरे लायबिलिटीज को लिखना ही लिखना है, ठीक है। बी का क्या लिखेंगे समझ लीजिए यहाँ पर, रिजर्व, पहले ये रिजर्व, ए का तो लिखना ही हम लोग को, रिजर्व्स। देखिए ए लिमिटेड जो है, ए लिमिटेड का लिखना ही है, ए लिमिटेड रिजर्व कितना है, 4 लाख रुपया, कितना रुपया है, ए लिमिटेड का 4 लाख रुपया, ए का तो लिखेंगे। बी लिमिटेड का कौन वाला, जो उसको रेवेन्यू में मिला है, बताए थे ना क्या मिला, रेवेन्यू में, तो रिजर्व कितना मिला था इसको, 80,000 रुपया, एक मिनट हम देख लेते हैं, 80,000। अब देखिए यहाँ पर फिर हम राउंड कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, राउंड, तो हो जाएगा 4,80,000, एक डिनोट करने के लिए कर दे रहे हैं, चूँकि हम जो थ्योरी में लिखाए थे उसे, 4,80,000 रुपया। फिर आइए स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ए लिमिटेड का पूरा लिखा जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ए लिमिटेड कितना स्टेटमेंट ऑफ पीएल, 2 लाख रुपया है, देख लीजिएगा बैलेंस शीट, 2 लाख रुपया है। बी लिमिटेड का जो ए को मिला बी से रेवेन्यू में कितना रुपया, 16,000, कितना रुपया, 16,000, चूँकि इसका प्रॉफिट बढ़ेगा, दूसरे कंपनी को लिया है तो उस कंपनी का प्रॉफिट अपने में जोड़ेगा वो, देखिए राउंड दे रहे हैं यहाँ पर, तो कितना होगा, 2,16,000 रुपया हो गया, इतना ही आइटम था इसमें। उसके बाद आते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कैलकुलेशन में आया था, अगर ये सब चीज़ सही नहीं निकला तो बैलेंस शीट का आंसर नहीं आएगा। तो आइए माइनॉरिटी इंटरेस्ट 80,000 रुपया था, देख लीजिएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है, 80,000 रुपया। अब आते हैं लाइबिलिटीज, अब याद रखिए फिलहाल दोनों का एसेट्स और दोनों को लाइबिलिटीज को ऐड करके शो करेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, दोनों का एसेट्स और दोनों के लाइबिलिटीज को एक साथ ऐड करके शो करेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, याद रखिए। तो अब आते हैं फिर ये लाइबिलिटीज में, ये लिखा है करंट लाइबिलिटीज, क्या लिखा हुआ है, करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज।
इसमें है ट्रेड पेबल। क्या है? ट्रेड पेबल, दोनों का लिख दीजिए। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, पूरा पूरा दोनों का पूरा पूरा लिखिए। ए का कितना, बी का कितना, बैलेंस शीट देख लीजिएगा। ए का कितना है, अरे बहुत दूर है, 3 लाख, और इसका कितना है 1 लाख, 4 लाख। ए लिमिटेड कितना है 3 लाख, और बी लिमिटेड का 1 लाख, टोटल कितना हो गया 4 लाख रुपया। हो गया, बन गया एक साइड टोटल। अब बनाएंगे एसेट साइड। कौन साइड बनाएंगे? एसेट साइड। तो ज़रा देख लीजिए, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल सिर्फ होल्डिंग कंपनी के लिखेंगे जो कि 10 लाख था। रिजर्व सरप्लस, रिजर्व जो ए लिमिटेड का 4 लाख था, और ए को बी से कितना मिला था 80,000, जो कि रेवेन्यू प्रॉफिट को लिखेंगे 80,000, 4,80,000। स्टेटमेंट ऑफ पेल, ए लिमिटेड का 2 लाख रुपया था, बी लिमिटेड से कितना मिला था 16,000 रेवेन्यू प्रॉफिट के रूप में, तो इसको ऐड कर देंगे। कैपिटल प्रॉफिट को मत लिखिएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये कैलकुलेशन में आया था 80,000 रुपये, इसको लिख देंगे। ट्रेड पेबल लाइबिलिटीज दोनों का ऐड कर दिए। हो गया ख़त्म। अब आते हैं हम लोग कौन साइड में? एसेट साइड। कौन साइड? एसेट्स में देखते हैं कौन कौन आइटम है, थोड़ा देख लिया जाए। सन्ड्री एसेट्स, चलिए इसमें सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, ठीक है। मान लीजिए कुछ क्वेश्चन में देखा है ए लिमिटेड का प्लांट 4,000, बी लिमिटेड का प्लांट 3,000, दोनों को जोड़कर 7,000 लिखिएगा। बिल्डिंग, ए लिमिटेड का 10,000, बी लिमिटेड का 5,000, तो 15,000 लिखेंगे। मैंने बता दिए दोनों का एसेट्स, दोनों को लायबिलिटीज़ को एक साथ मिला के लिख देना है। तो सन्ड्री एसेट्स 15,80,000 एक कंपनी का है, एक है 15,80,000 रुपया है, दिख रहा है 15,80,000, और बी एक है 5,00,000। 15 5 कितना होता है? 15 5 20,00,000, 80,000। ये टोटल नहीं, कि टोटल हम कर देते हैं, ठीक है। अच्छा टोटल कर ही देते हैं। टोटल अब जोड़ लीजिएगा 21,76,000। कितना आएगा? 21,00,000। देखिए लायबिलिटी 21,76,000, ये लायबिलिटी का टोटल 21,76,000 रुपया। पूरा यहाँ से यहाँ जोड़ लीजिएगा, यहाँ से यहाँ जोड़ लीजिएगा लायबिलिटी का। एसेट का सेम है। अब ये हो गया, और कुछ नहीं है। उसके बाद लिखा है शेयर्स इन बी लिमिटेड। ए लिमिटेड जो है बी लिमिटेड का शेयर में कितना इन्वेस्ट किया था 3,20,000, इसको बोलते हैं इंटरनल इन्वेस्टमेंट। मान ए लिमिटेड जो बी लिमिटेड को 3,20,000 रुपया का ए लिमिटेड बी लिमिटेड का जो 3,000 रुपये का ए लिमिटेड बी लिमिटेड का जो शेयर खरीदा था 3,20,000 पेमेंट किया था, उसको शो नहीं करते। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इंटरनल इन्वेस्टमेंट जो कि होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी इन्वेस्टमेंट किया है उसको शो कभी नहीं करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट शो करेंगे लेकिन वो बाहरी होगा, एक्सटर्नल तब शो करेंगे, इंटरनल शो नहीं करते। तो ए लिमिटेड इन्वेस्ट किया था कितना रुपया 3,20,000 किस में? बी लिमिटेड को खरीदने में, उसको शो नहीं करेंगे, याद रखिएगा, इसलिए बार बार बोल रहे हैं। आज ये गुडविल आखिरी कैलकुलेशन में आया था, गुडविल क्या आया था? गुडविल। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट देखिए इसको राउंड कर दे रहे हैं हम, माने राउंड वहाँ किए थे, राउंड यहाँ जो राउंड किए उसी को शो करते हैं। फिर गुडविल था कितना 96 था, देख लेते हैं एक मिनट। गुडविल कितना आया था अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन 96,000। देखिए इसको भी राउंड कर दे रहे, ठीक है। अब जोड़िए यहाँ पर, तो 20,80,000 में 96,000 जोड़िएगा तो 21,76,000, कहते हैं 21,76,000 रुपया, ठीक। 21,76,000 रुपया हो गया एसेट साइड कंप्लीट। तो ये हो गया टोटल, क्या हो गया टोटल। दोनों साइड मिल गया तो क्वेश्चन सही है, नहीं मिला क्वेश्चन गलत है। तो कैलकुलेशन को सही तरीके से हम लोग को देखना पड़ेगा। तो ये बैलेंस शीट है, एक बार स्लो मोशन में दिखा देते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए,
अगर कभी कुछ मिस्टेक हो गया कि छूट गया है मान लीजिए आप लोग देखने में, तो एक बार स्लो मोशन में देख लीजिए इसको। ठीक है, देख लीजिए, स्लो मोशन कर दे रहे हैं, स्लो मोशन में देख लीजिए। ठीक है, ये आके लाइब्रेरी टोटल ख़त्म। तो ठीक है, इसको एक बार अच्छा से देख लीजिएगा और उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। अब नए हम लोग वीडियो में नया टाइप का टॉपिक लेके चलेंगे, इसमें बहुत तरह का टॉपिक है, धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे हम लोग। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।